हेलो गाइस, दिस इज अमन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट कॉन्कर। आज मैं बात करूंगा वर्क एंड टाइम पे। वर्क एंड टाइम एक ऐसा टॉपिक है, मतलब जो हमसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी टकराता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में टकराता है। और पहली बार हमारा आमना सामना होता है इसका क्लास 10th में। इसके क्वेश्चंस होते बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो इससे घबराते हैं कि यार ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ आंसर निकालने की सोचते हैं, हम प्रॉपर वे में इसका सेंस नहीं जानते कि इनसे डील कैसे करें, अप्रोच कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे अप्रोच कैसे किया जाए। तो हम शुरू करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन में। ठीक है, सपोज करते हैं अमन और अभी दो लड़के हैं। ठीक है, अमन अपना काम 5 दिन में खत्म करता है और अभी वही काम 10 दिन में खत्म करता है। ठीक है, अब कंफ्यूज हम कहाँ होते हैं? कंफ्यूज हम वहां होते हैं कि जब हमसे बोल दिया जाता है काम, हमें बताया नहीं जाता है कि काम क्या है, हमें सिर्फ बोल दिया जाता है कि कोई काम है। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया हो कि काम क्या है तो फिर हम उस बारे में थोड़ा सोच विचार करें। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता काम, तो हम वहां कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास 10 एप्पल फिनिश करने का काम है, मतलब 10 एप्पल खाने हैं हमें। ठीक है, अमन और अभी को 10 एप्पल खाना है। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि अमन 5 दिन में काम खत्म करता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 10 एप्पल है तो अमन रोज 2 एप्पल खाता होगा। ठीक है, और वही अभी वो काम को 10 दिन में खत्म करता है, मतलब अभी जो है वो रोज 1 एप्पल खाता होगा। ठीक है, जो कि मैंने ये लिखा है। ठीक है, कि अमन रोज 2 एप्पल खा रहा है। ठीक है, और अभी रोज 1 एप्पल खा रहा है। ठीक है ना, तो अभी जो है 10 दिन में एप्पल्स खत्म करेगा और अमन 5 दिन में एप्पल खत्म करेगा। ठीक है, और टोटल है बस 10 है। ठीक है ना, और 10 मैंने इसलिए लिया है, ठीक है ना, क्योंकि 10 एप्पल इसलिए लिया मैंने, कुछ हम कितने भी एप्पल ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 13, 12 जितने लेने हैं, लेकिन 10 इसलिए लिया है मैंने क्योंकि वो 5 और 10 दोनों के टेबल्स में आते हैं, मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए मैंने 10 लिया हुआ है। ठीक है, सीधी बात है कि 5 दिन में अमन खत्म कर रहा है, 10 दिन में अविरल खत्म कर रहा है, तो 10 एप्पल्स लेते हैं, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमें इजी नंबर्स मिल सके कि अमन 2 एप्पल्स खा रहा है रोज और अभी 1 एप्पल खा रहा है रोज। ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि अमन जो है रोज 2 एप्पल खाता है और अभी 1 एप्पल खाता है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अमन रोज 2 एप्पल खाता है, अभी रोज 1 एप्पल खाता है, तो टोटल एप्पल एक दिन में कितने खत्म करते हैं ये दोनों मिलके? दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों 3 एप्पल खा जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, 3 एप्पल्स पर डे, अगर ये साथ काम कर रहे हैं तो ये 3 एप्पल्स पर डे खा जाएंगे, है ना? इतने में कोई डाउट नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, अब मैं मुझे समझ में आ रहा है कि रोज 3 एप्पल खत्म हो रहे हैं। अब 10 एप्पल्स खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो मैं सीधी बात है 10 लूंगा, उसे 3 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे कितने दिन में खत्म होगा, तो जिसका आंसर आ रहा है 3.3 डेज। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस सिंपल से प्रॉब्लम में किसी को कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो जो जैसे कि हमें यहाँ पूछा गया था कि अगर साथ काम करें तो कितना समय लगेगा काम खत्म करने में, तो वो हमने बता दिया, आंसर कर दिया 3.3 डेज। तो अगर हम काम को एप्पल्स मान लें, ठीक है ना, तो कि क्या है, तो मतलब नंबर ले लें, 10 एप्पल, 20 एप्पल, 30 एप्पल, तो क्वेश्चन को अप्रोच करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इंट्यूशन आ रही है कुछ? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक लेवल अप जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन। ठीक है, एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है। ठीक है, 2 वुमेन, 5 मैन,
4 दिन में खत्म करना है, ठीक है। और 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में खत्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क बोल दिया गया है एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है ना, जड़ी गोटी का काम, ठीक है ना, एम्ब्रॉयडरी आई थिंक। और इससे एम्ब्रॉयडरी से हमें इस एम्ब्रॉयडरी से कोई मतलब है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सीधे इस वर्क टर्म से मतलब है, ठीक है ना। हम एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं, हम तो अपना एप्पल खाने वाला काम ही लेंगे इसमें भी, ठीक है। तो देखते हैं, हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन, अगर एक वुमेन अकेले काम करती है तो कितना समय लगेगा उस काम को खत्म करने में, ठीक है। और अगर एक मैन अकेला काम करता है तो उसे कितना समय लगेगा काम करने के लिए, ठीक है। अब फिर से सेम लेंगे हम, एम्ब्रॉयडरी वर्क से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम तो अपना काम मानेंगे एप्पल फिनिश करने का, एप्पल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी मैं एप्पल लेता हूँ, 4 डेज दिया है और 3 डेज दिया है, तो 12 एप्पल्स मान लेते हैं, ठीक है। 4 और 3 12, मतलब 12 जो है दोनों 4 भी डिवाइड करता है 3 भी डिवाइड करता है, तो मैं बोलता हूँ कि हमें काम है 12 एप्पल्स खाने का, ठीक है। 12 एप्पल्स खाने का, ठीक है। अब 12 एप्पल्स खाने का काम है, ठीक है। फिर से वही मैंने किया है, 12 एप्पल्स खाने का काम है, ठीक है। ये 4 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 एप्पल्स 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, मतलब कि 2 वुमेन और 5 मैन, ठीक है, 3 एप्पल रोज खा रहे हैं, ठीक है। मैंने वही लिखा है, डेज टेकन टू फिनिश द एप्पल्स, कितने, 2 वुमेन और 5 मैन को खत्म करने में 4 दिन लग रहे हैं एप्पल खरीद खत्म करने में, ठीक है। 12 एप्पल लिए हुए तो 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है। और 3 वुमेन एंड 6 मैन को 3 दिन, तो कितने, 3 दिन लग रहे हैं एप्पल खत्म करने में, ठीक है। वही एप्पल्स, ठीक है, 12 एप्पल है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का अगर हमें डाटा हम उतार पाए ना प्रॉपर वे में, तो कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाता है। जितना भी डेटा दिया हुआ है वो अगर हम सही से नोट कर सके, क्वेश्चन को समझ सके, तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। तो वही मैंने किया है, 3 वुमेन 6 मैन को, ठीक है, 3 दिन लगे, ये मैंने लिख दिया। 2 वुमेन 5 मैन को 4 दिन लगे वही एप्पल खत्म करने में, ठीक। तो 12 एप्पल्स थे तो मैंने बोल दिया, 2 वुमेन 5 मैन रोज कितने एप्पल खा रहे होंगे, अगर 4 दिन लगे हैं तो 3 एप्पल खा रहे होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 3 वुमेन 6 मैन मिलके रोज कितने एप्पल खा रहे होंगे, 4 एप्पल खा रहे हैं। अब हमको ये पता चल गया कि 2 वुमेन 5 मैन 3 एप्पल रोज खा रहे हैं और 3 वुमेन 6 मैन 4 एप्पल रोज खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको अब निकालना क्या था, क्वेश्चन में देखते हैं। निकालना हमको ये है कि भैया एक वुमेन एक दिन में कितने एप्पल्स खाती है और एक मैन एक दिन में कितने एप्पल्स खाते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें टोटल टाइम निकालना है कि कितने, मतलब हमें दिन का पता चल जाए तो हम टोटल टाइम बता देंगे कि कितने समय में वुमेन और खाएगी। देखते क्वेश्चन, देखते समझ में आएगा, ठीक। तो अभी जो डेटा है, ठीक है, इतना ये डेटा मुझे मिल गया है, ये डेटा मैंने फ्रेम कर लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, 2 वुमेन 5 मैन। अब हमको तो पता नहीं है कि एक वुमेन, मतलब 2 वुमेन और 5 मैन का पता है हमें कि 3 एप्पल खा रहे हैं, ठीक है। 3 वुमेन 6 मैन का, लेकिन हमें इंडिविजुअली नहीं पता कि भैया वुमेन कितने खा रही है, हर वुमेन कितनी खाती है और मैन कितने एप्पल खा रहे हैं, ठीक। तो वही हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने जो वुमेन और मैन जो पर डे एप्पल खा रहे हैं, वुमेन पर डे एप्पल कितने खा रही है वो मान लिया मैंने एक्स, और मैन पर डे कितना एप्पल खा रही है वो मैंने मान लिया वाई, ठीक है। तो इस डेटा के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे 2 वुमेन है तो मैंने 2 लिख दिया, ये 2 वुमेन दिया है तो मैंने 2x, एक्स वुमेन कितने एप्पल खा रही है, मैं बोल सकता हूँ 2x प्लस 5y। 5 मैन थे, मैन कितने एप्पल खा रहे पर डे, y, ठीक है। तो 2x प्लस 5y, टोटल एप्पल कितने खाए, 3, तो मैंने ये 3 लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरे केस में 3 वुमेन्स है तो मैंने लिखा 3x, 6 मैन है तो मैंने लिखा 6y, ठीक है ना। x और y क्या है, पर डे कितने एप्पल खा रहे हैं, ठीक है ना, मैन और वुमेन, ठीक।
तो मैंने टोटल बता दिया कि 4 एप्पल्स रोज खाना है, ठीक। तो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, आई होप इतनी मैथ सबको आती हो, सबने 10th पढ़ी हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स 10th में चैप्टर है, पढ़ी हो एनसीईआरटी का, ठीक है ना, पढ़ी हो। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, बहुत 10th की चीजें हैं, ठीक है ना। और एक किताबी भाषा में बोलूँ तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बाकी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 2/3 और y की वैल्यू मिल रही है 1/3, ठीक है। ये इक्वेशन तक पहुंचना हमारा मेन वो था, ठीक है, इस वे में, ठीक है। तो x इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू 1/3, मतलब एक एप्पल का 2/3 पार्ट खा रहा है वुमेन x, ठीक है ना। 2/3 एप्पल खा रहे हैं वुमेन और 1/3 एप्पल खा रहे हैं मैन, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि हमें तो पर डे का मिल गया कि जो वुमेन है वो 2/3 एप्पल खा रही है और मैन जो है 1/3, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा ये था कि वुमेन अगर अकेले काम करती, ठीक है ना, मतलब वुमेन को अकेले ही 12 एप्पल्स खाने होते, ठीक है, तो वो कितने दिन लेती। तो सिंपल वे में बोलूंगा कि 12 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 18 एंड मैन के हमें 12 एप्पल्स खाने, 1/3 एप्पल रोज खाता है, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय 1/3 36। तो ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। आई होप आपको एक अप्रोच मिली होगी कि हम ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। इसमें भी हम एप्पल्स के तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। 20 30 60 डेज दिए हूं मैं, तो मैं बोल दूंगा कि 20 30 60 एक नंबर जो तीनों से डिवाइड करे, 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों डिवाइड करते, तो इसमें मैं ले लूंगा क्या 60 एप्पल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 60 एप्पल्स लेके सॉल्व करता और इस क्वेश्चन के लिए मैं ले लेता 2 डेज हैं, ठीक है। तो 2 डेज में खत्म कर रहे हैं और थ्राइस कुछ भी ले सकते हैं इसमें, मतलब हाँ 2 डेज है, 2 के मल्टीपल्स में 10 एप्पल्स ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतने खास क्वेश्चन तो नहीं है ये, पर फिर भी ये आप अपने खुद से ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आप अपने अब इसी अप्रोच के साथ और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और